हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानने वाले हैं कि यस आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की ट्रू लेवल की फीलिंग्स क्या है। जी हाँ, आपके पर्सन की सीक्रेट तरीके की फीलिंग्स जो कि आज रिवील होगी इस रीडिंग में। ठीक है, सो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। तो जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए। उस व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले सकते हो आप, या फिर आप उस व्यक्ति को विजुअलाइज कर सकते हो जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज हमें उनके लिए गाइड करें। गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। 6 of cups, 9 of wands. Okay, Knight of cups, 10 of cups, 6 of swords, 4 of cups, मेरे पास है 3 of swords. So चलो कार्ड्स तो निकल गए, अब देख लेते हैं आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जी से। यहाँ पे देखो जो यहाँ एनर्जी निकल के आई है, सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यस यही साइन है मेरे पास। तो सीक्रेट फीलिंग्स ठीक है आपके लिए क्या है इनकी। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये पर्सन आपके लिए एक सोलमेट जैसी फीलिंग्स रखते हैं, यानी कि आप और वो एक दूसरे के सोलमेट हो। तो इनके सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए मुझे जो समझ में आ रही हैं इस कार्ड को देख करके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है ना, आपको ऐसा लगता है जैसे कि बहुत टाइम पहले से जानते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना उन पलों को याद कर रहे हैं जो आपके साथ बिताए हुए पल है। ठीक है, तो ये जो है इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स भी हैं। यस, सीक्रेट फीलिंग्स हैं कि इस पर्सन ने आपसे कभी बताया नहीं कि हाँ, या आपको अभी पता नहीं कि पर्सन किस लेवल पे आपके बारे में थॉट्स को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी पुरानी बातें, हंसी मजाक या किसी इमोशनल कनेक्शन को ना बार बार याद करते हैं। दिल से आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो आपसे इमोशनली अटैच हैं, पर ये इमोशंस ना वो बाहर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो उनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए एक इनोसेंट और जेन्युइन है, बिना किसी एजेंडा के, सिर्फ एक सच्चा रिश्ता जो शायद उनके लिए कंफर्ट जोन जैसा बन चुका है या है। तो ये इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स मुझे समझ में आ रही हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि पॉसिबली या सोलमेट कनेक्शन या पास्ट लाइफ बॉन्ड भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ एनर्जी यही बता रही है। और वो आपको सिर्फ इस जन्म से नहीं जानते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो किसी और लेवल पे भी आपको महसूस करते हैं, जैसे कि ना तुम पहले भी मेरी थी या मेरे थे, ये वाली एनर्जी जो है ना मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और उनको लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ पास्ट का बैगेज है या आपने मूव ऑन कर लिया है।
ठीक है। या फिर इमोशनली जो है ना ये पर्सन जो है ना डर रहे हैं आपके सामने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, अपने एक्शन को लेने से ये पर्सन थोड़ा सा डरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी फिलहाल आपसे मिलने की उम्मीद में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सीक्रेट फीलिंग्स काफी क्लियर है कि पर्सन प्लान बना रहे हैं मिलने का, जो कि आपको कानों कान खबर नहीं लगेगी। एंड यस, ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे आपका और इनका रिश्ता बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये जो पर्सन है इनके सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि यस, उनके सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि उनका दिल अभी भी कनेक्शन चाहता है, हीलिंग, इंटीमेसी, या कम से कम एक बार फिर से ट्राई करने की ख्वाहिश आपके पार्टनर की जरूर है आपको कांटेक्ट करने की। लेकिन उनका जो मन है वो डरता है रिजेक्शन से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, या खुद की जो है ना वैल्यू क्या है आपकी नजरों में, इस वजह से ये पर्सन डरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन डर भी रहे हैं कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। जैसे कि कल रात की आपने रीडिंग देखी ना कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही कि भाई मैं इससे कहूँ भी कि ना कहूँ, ठीक है। तो ये सीक्रेट फीलिंग्स है ये पर्सन की। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन अंदर से जो है ना डरे हुए हैं, लेकिन आपको दिखाना नहीं चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं कि नहीं बाबा, मैं अगर कहीं बताऊं तो कहीं कुछ उल्टा ना पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है आपके कार्ड्स में। लेकिन एक चीज कहूँ, अगला जो कार्ड मैं देख रही हूँ ना, नाइट ऑफ कप्स, ये मुझे काफी पॉजिटिव वाइब दे रहा है ठीक है। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ये है कि वो पर्सन जो है डीपली अटैच है आपसे अभी भी, इमोशनली और रोमांटिक तरीके से जो है ना ये पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं। वो आपको अपनी लाइफ का ना आइडियल पार्टनर मानते हैं, लेकिन कभी मैं देखूं तो, लेकिन अभी तक वो ना खुद भी अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना, नाइट ऑफ कप्स जो है ना थोड़ा सा है ना फास्ट भी होता है, कभी स्लो भी होता है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो है ना आपके साथ जैसे होता है ना कि कहीं दूर चल के जाना चाहते हैं, मैं कहूँ कि होता है ना कि नाइट में टहलने निकल गए, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन लिखते भी बहुत कुछ हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना फैंटेसाइज करते हैं, आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं। इमोशनल कनेक्शन के बाद वो आपको चाहते हैं, इस रिश्ते में चाहते हैं, ठीक है। आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, ऐसी मैं कहूँगी कि ऐसे इंस्पिरेशन है जिससे जो है ना ये पर्सन ने कहीं ना कहीं सपने देखना स्टार्ट किया है, पॉजिटिव रहना स्टार्ट किया है। नहीं तो इस पर्सन ने ना पास में बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना जो अपनी लाइफ से गायब भी कर दी थी कि अरे यार नहीं मत आओ, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन है काफी शर्मीले भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना, इस पर्सन के पास जज्बात तो है, लेकिन वो कभी कभी ना अपने इमोशंस को जो है ना ये पर्सन कह नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और करते भी तो बहुत डिले कर देते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मैं ना उसकी अटेंशन को ना डिजर्व नहीं करता, मैं डिजर्विंग पार्टनर नहीं हूँ। तो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा मैं डाउन कर लूँ, थोड़ा सा मैं होल्ड कर लूँ, ताकि मैं चीज़ों को और समझ पाऊंगा बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से, और फिर मैं शायद इस रिश्ते के लिए है ना अपने आप को पॉजिटिव कर पाऊंगा। तो ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन की इमोशनल मतलब सीक्रेट फीलिंग्स है ना ऐसी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपसे डरते हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर जो जज्बात है वो कहने का तरीका इनको नहीं मिल रहा है। और ये पर्सन जो है ना आपको अपनी तसल्ली समझते हैं, तसल्ली, सुकून, यस सुकून, ठीक है। तो ये पर्सन आपके सामने आने का जो है टाइम, सही टाइम खोज रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि जब वो सही टाइम आएगा ना, तो मैं अपनी फीलिंग्स को क्या, हर एक चीज को एक्सप्रेस करूंगा उसके सामने,
ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी काफी क्लियरली नजर आ रही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड। अब 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं। देखो हो सकता है कि पर्सन आपसे शादी करना चाहते हो, एक परिवार चाहते हो, इमोशनल बॉन्डिंग जो है ना इस पर्सन को चाहिए आपसे, और आपके साथ इस पर्सन को पीसफुल फील होता है। तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, और उनके दिल की दुनिया में ना आपका ही चेहरा बसा हुआ है, आपका ही चेहरा, जी हाँ आपका ही चेहरा है। और आप उनका इमोशनल जो है ना, एक कहते हैं कि इमोशनल होम हो, ठीक है। उनके अंदर से एक सुकून है ना, सुकून हो आप, जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो जैसे आप उनके मतलब हर एक लेयर में आप बसे हुए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो उनकी सेफ्टी हो आप, उनके लाइफ में हमेशा रहने वाले पर्सन हो आप, एंड उनका सपना है आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने का। बच्चे हो सकते हैं आपके, या फिर आपके पार्टनर के, या फिर दोनों का, है ना, या फिर दोनों का ड्रीम हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे हो, है ना। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रही है एनर्जी, एंड ये पर्सन जो है ना वो आपको सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, स्पिरिचुअल और सोल लेवल पे भी जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे कि डिवाइन टाइमिंग से आप दोनों मिले हो, और उनका दिल कह रहा हो कि दिस इज इट, दिस इज माई पर्सन। यस, ये एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी तक उनकी जिंदगी में ना कुछ इनकम्प्लीट सा है, अभी तक पूरा नहीं मिला है, जो भी कुछ मिला है ना पूरा नहीं मिला है। हो सकता है कि करियर ना मिला हो, फैमिली ना मिली हो, या फैमिली प्रेशर हो भाई, या पास्ट बैगेज हो जिसके चलते वो अपने सपनों की दुनिया में ना आपको, है ना, आपको देखते हैं, लेकिन आपसे यही बात कहने से ना डरते हैं। तो ये एक सीक्रेट है ना। तो ये मुझे नजर आ रहा है कि उन्हें लगता है कि अगर इतनी डीप बातें या गहरी बातें कर दी ना, तो आप उनकी फीलिंग्स का मजाक समझोगे, है ना, उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा दोगे, ये है ना। इस वजह से ये पर्सन कहते नहीं है। ये पर्सन जो है ना उस चीज से जो है ना इनको है कि नहीं नहीं, मैं जो है ना इन सारी चीजों में ट्रस्ट नहीं करता। ये पर्सन कहते होंगे कि अरे यार मैं ट्रस्ट नहीं करता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीजों में। तो ये पर्सन बस जो है ना ऊपर का दिखाते होंगे। यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि ये पर्सन सिर्फ ऊपर का दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मोहब्बत को तो पाने की इच्छा आपके पार्टनर के अंदर है ही। अब बताओ, कोई प्यार करता है, कोई प्यार देगा तो कौन नहीं प्यार लेना चाहेगा, हर कोई तो प्यार लेना चाहेगा ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यही नजर आ रहा है कि उनका जो दिल है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, देख रहे हो ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि इस पर्सन को पीस चाहिए, ये पर्सन को पीस चाहिए, थोड़ी हीलिंग चाहिए, जरूरी है, ठीक है। तो उनके मैं देख रही हूँ कि दिल के अंदर ना ट्रांजिशन चल रहा है। वो इमोशनल तूफान से निकल कर, है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप उनके लिए एक सेफ जो है ना जगह बन चुके हो, ठीक है। तो पास्ट बैगेज को पीछे छोड़ने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं, और उनकी सीक्रेट फीलिंग्स बोलती हैं कि अगर ये जो पर्सन है तकलीफ में है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कोई गिल्ट है, तो उसको पीछे छोड़कर ना ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आना चाहते हैं। फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस अब जो है ना टेम्पररी है, ठीक है। ये जो जितने भी कार्ड है ना ये सब टेम्पररी कार्ड्स हैं, यानी कि आज है तो कल नहीं हो सकते हैं भाई। चेंजेस तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर ये रीडिंग जो है ना, अगर आप फिर मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग करूँ ना, तो जरूरी नहीं कि सेम रीडिंग निकल के आए, नहीं आएगी, एकदम डिफरेंट आएगी, क्योंकि ये टेम्पररी कार्ड्स है, ठीक है। कोई भी मेजर अरकाना यहाँ पे नहीं है, माइनर अरकाना है सारे। तो यहाँ पे काफी क्लियर है कि अगर वो थोड़ा दूर नजर आए तो ये रनिंग अवे नहीं बल्कि हीलिंग स्पेस है गाइस, ठीक है। यानी कि आपके जो पार्टनर है अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है ना वो प्रॉमिस का कार्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उनका दिल जो है ना जो पीस चाहता है, उसके बाद जो है ना ये कम्युनिकेशन चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं। देखो सबसे पहले अपनी हीलिंग, यानी कि किसी को अगर कोई बीमार है तो वो पहले ठीक होएगा,
तब तो कुछ आगे कर पाएगा ना। तो आपके पार्टनर वो चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। अब जो है आपके पार्टनर आगे करना चाहते हैं, लेकिन 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी में है, यानी कि अब आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है कि यार मैंने उसका प्यार तो ठुकरा दिया था, मैंने उसका प्यार ठुकरा दिया, यानी कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी, वो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर को। वो थोड़ा सा गिल्ट मुझे नजर आ रहा है, लग रहा है कि यार नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, पर वो कंफ्यूजन में भी हैं, इमोशनल या स्टक जोन में ये पर्सन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वो आपकी तरफ से कुछ मतलब देख नहीं पा रहे हैं, या कहें तो देख के भी जो है ना इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन अंदर से ना थक चुका है, थक चुके हैं, हार चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं मैं देखूं तो आप उनके लिए स्पेशल हो, ठीक है, पर ये पर्सन को अभी फिलहाल थोड़ा सा महसूस नहीं हो रहे हो आप, ठीक है। पता नहीं क्यों, ये पर्सन को नहीं पता है कि क्यों, शायद जिंदगी से ये पर्सन थक चुके हैं, इस पर्सन को लग रहा है, और प्यार से डर गए हैं ये पर्सन, और आप इस पर्सन के पास नहीं हो तो ये इमोशनली तौर पे खाली हो गए हैं। इमोशनली ये पर्सन लग रहा है कि जैसे कि ब्लैंक हो चुके हैं, ठीक है। तो उनके सीक्रेट फीलिंग्स का साइन मुझे ये क्लियर बता रहा है कि फीलिंग्स है, लेकिन वो इमोशनली नम्ब है। उनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन वो इमोशनली विड्रॉल कर चुके हैं या टेम्पररी डिस्कनेक्टेड हैं आपसे, ठीक है। वो आपके प्यार या जेस्चर को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप उनके लिए कुछ फील कर रहे हो, है ना, उन्हें सिग्नल दे रहे हो, लेकिन उनका मन या तो पास्ट में अटका हुआ है या अपने इमोशनल लो फेज में खो गया है, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। और इस पर्सन को ना रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स रिग्रेट का कार्ड है, ठीक है। तो शायद उन्होंने अपने डिसीजन का अफसोस है, उन्हें अपने डिसीजन, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उसका अफसोस कर रहे हैं, या कहे तो उन्होंने आपके प्यार को पहचानने में देर कर दी, बहुत देर कर दी है, ठीक है। तो अब जो है ना, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, वो सॉन्ग है ना, वो सुन लेना भाई, मुझे गाना नहीं गाने आता है तो आप लोग सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे ये बता रही है, उनकी सीक्रेट डिजायर है एक नई इमोशनल क्लैरिटी आपके और इनके बीच में आए, ठीक है। आप दोनों का जो प्यार है वो है ना सॉन्ग, प्यार हमारा अमर रहेगा, वो वाली एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ उस लेवल पे ये पर्सन पहुंचना चाहते हैं, उस लेवल पे ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं। उनका दिल अभी भी ना, देख रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स, उनका दिल अभी तक टूटे हुए रिश्ते, गिल्ट और इमोशनल बिट्रायल से जूझ रहा है, ठीक है। और ये जो पर्सन है आपके, है ना, ये जो पर्सन है आपके, वो हर्ट हो चुके हैं। ये पर्सन आपसे भी हर्ट हो चुके हैं, और आपको इस पर्सन ने हर्ट किया है, नो डाउट। उनका दिल टूटा हुआ है, या तो वो आपके साथ मतलब देखो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से आप दोनों के बीच में सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, जिसका अफसोस ये पर्सन को हो रहा है। और उनका जो ईगो है, दर्द है, इनके इमोशंस को जो है ना, मैं देखूं तो एक होता है ना कि इमोशंस को छुपा रहा है, ठीक है। वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं कभी कभी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। उनका दिल रोज ये माफी मांगने का सोचता है कि मैं माफी मांग लूं, मैं माफी मांग लूं, है ना, या क्या वो मुझे माफ करेगी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, बट अंदर से ना काफी ज्यादा रोते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स इस पर्सन की ये है कि उस पर्सन को बहुत गिल्ट है, बहुत पेन है, और उस चीज से ये पर्सन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अपने दर्द की वजह से, अपने तकलीफ की वजह से ये पर्सन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं आज की आपकी इस रीडिंग में। गाइज, आपको ना अपने पार्टनर का हार्ट चक्र हील करना चाहिए ये ग्रीन एवेंचराइन के ब्रेसलेट से। ग्रीन एवेंचराइन जो है ना, इसमें काफी ज्यादा है ना, काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है आपकी, अगर आप ये ब्रेसलेट जो है पहनते हैं और अपने पार्टनर को अफर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और मैं कहूंगी कि भाई इसको कैसे यूज करना है ना, वो मैं आपको सब गाइड करूंगी,
कैसे अफर्मेशन देने हैं आपको मैं सही तरीके से गाइड करूंगी, ठीक है। तो ये देखो, आपके पार्टनर के दिल में जो जख्म है, देख रहे हो ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जिसको जो है ये पर्सन जो है इस दर्द को, इस तकलीफ को जो है ना भुला देंगे, यानी कि आपके साथ यूनियन के लिए ये पर्सन बेताब हो जाएंगे। आप अपने इस ब्रेसलेट का यूज करके अपने लव को अट्रैक्ट कर सकते हो और इमोशनली अपने पार्टनर को ना अपने तरफ कर सकते हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग जो आप करते हो और ओवर थिंकिंग की वजह से जो ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, ठीक है, उसको आप रिलीज कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप हीलिंग और फॉरगिवनेस को जो है ना ये जो ब्रेसलेट है वो प्रमोट करता है और सेल्फ लव और इनर पीस लाता है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये आपको जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ना आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। मैं तो कहूँगी भाई, अगर आप इसको लोगे तो मैं आपको यूज करने का सही तरीका बताऊंगी, आप इसको कैसे यूज करोगे और आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो यस, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इसके स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे इस ब्रेसलेट की बुकिंग करने के लिए। एंड ये ब्रेसलेट का प्राइस भी ज्यादा नहीं है गाइस, तो आप लोग एनर्जाइज ब्रेसलेट दीजिए भाई। एनर्जाइज ब्रेसलेट का प्रभाव जल्दी पड़ता है और चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती हैं, क्योंकि जब आप हमसे लेते हो ना तो हम बताते हैं कि आपको ब्रेसलेट ऐसे यूज करना है, इस दिन ऐसे करना है, इस दिन वैसे करना है, इस समय ये करना है, उस समय वो करना है, तो ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।